तो भीम भैया को पसंद आई, बोले बाकी तो सब जरासंध का बेटा तुम रखो, पर ये मुकुट हमें दे दो। ओ भीम भैया लगाए, भगवान बोले मत लो, ये क्या रखा है, नहीं 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 हमें तो अच्छी लग रही है। बाद में उस मुकुट में एक पर्ची चिपका दी भीम भैया ने, धर्मराज युधिष्ठिर को दिखाया तो मना कर दिया, बोले दूसरे राजा की मुकुट हम क्या करेंगे। पर्ची लिखवा दी कि ठीक है ये हमारे खजाने में इसलिए रहेगी कि हमारे वंश के बच्चे देखेंगे कि हमने जरासंध को भी पूर्वजों ने हमारे जीता, पर इस मुकुट को पहनना नहीं है। संयोग से वो पर्ची निकल गई और वही मुकुट पहन के परीक्षित जी महाराज जंगल में शिकार खेलने चले गए। वही मुकुट पहन के परीक्षित जी कहाँ गए, जंगल में शिकार खेलने। और वह परीक्षित जो मुकुट पहने थे वह जरासंध की मुकुट थी, और जरासंध था पापी, और पापी राजा की मुकुट जब सिर पर हुई तो उस मुकुट में कलयुग आके बैठ गया, और कलयुग ने राजा परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, और राजा परीक्षित जी ने उस कलयुग के प्रभाव से एक संत का अपमान कर देते हैं, समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। तो समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी को शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। हे परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान किया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जरासंध की मुकुट है। इसलिए कहते ना बेईमानी का पापी का धन लेना भी नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण का सिद्धांत था, वो किसी भी राजा को पराजित करते थे पर उसका 1 रुपया धन नहीं लेते थे, क्योंकि भगवान को पता था कि ये पापी राजा है, और पापी का धन लेके हम क्यों पापी बने। हम पापी का धन लेके क्यों, इसलिए कहते हैं पापी का धन भी नहीं लेना चाहिए, पापियों से दान भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए दान करो तो मेहनत की, ईमानदारी की कमाई का करो, भले 1 रुपए दान करो, बेईमानी का दान नहीं करना चाहिए।